Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद पवित्र प्रभु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता यीशु, धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी के अंदर आप सबका स्वागत है। कलीसिया आइए हम परमेश्वर की प्रेजेंट के अंदर चलते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर, वो ही धन्य खुदा है, वो ही भला करने वाले परमेश्वर है। कलीसिया तो आइए हम मिल के परमेश्वर की आराधना को करें, हम मिल के परमेश्वर की प्रशंसा को करें, क्योंकि ये समा है उसकी महिमा को करने का, ये समा है उसके नाम को ऊंचा उठाने का, ये समा डरने का नहीं है, ये समा घबराने का नहीं है, ये समा उसकी हजूरी के साथ समय को बिताने का है, उसकी पाक प्रेजेंट में बैठने का है, ये समा परमेश्वर से बात करने का है, ये समा उससे सुरक्षा लेने का है। कलीसिया तो आइए हम सभी जन प्रार्थना में चलते हैं, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी के अंदर परमेश्वर की पाक प्रेजेंट को मांगे, अपने घरों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर मांगे उसकी पाक प्रेजेंट को। कहें परमेश्वर आज तेरी पाक प्रेजेंट मेरी लाइफ के अंदर आए, मेरे घर के अंदर आए, मेरे परिवारों के ऊपर आए, प्रभु बच्चों के ऊपर आए, फैमिली मेंबर्स के ऊपर आए, परमेश्वर मेरे नगर के ऊपर, मेरे मोहल्ले के ऊपर, मेरे सब परमेश्वर प्रियजनों के ऊपर प्रभु आज तेरी सामत ठहर जाए। मांगे खुदावंत की प्रेजेंट को, कहें परमेश्वर जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ प्रभु, ये जगह, ये नगर, ये गली, ये मोहल्ला परमेश्वर तेरी सुरक्षा में ढापा जाए। मेरे परमेश्वर, परमेश्वर जिस देश के अंदर आपने हमें रखा है वो देश तेरी सुरक्षा के अंदर परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर तेरी सुरक्षा को ले और तेरा अनोखा ग्रेस हर एक की लाइफ के अंदर कार्य करे। हालेलुया हालेलुया। आइए कलीसिया, आइए हम मिल के परमेश्वर की प्रशंसा को करें, मिल के इस समय के अंदर परमेश्वर को पुकारें, ताकि वो हमें आंसर करे, ताकि वो हमें सुरक्षा दे, ताकि वो उसका बड़ा फजल जो हर वक्त अगवाही करता आया है, जो हर मुसीबतों से निकालता आया है, जो हर एक बुरी बात से हमें बचाता आया है, वो हमें इस जगह के ऊपर भी अगवाही को दे, वो हमें इस जगह के अंदर भी सुरक्षा को दे। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, पुकारे, अन्य भाषा में पुकारे सभी जन। ओ राबा सोखो लोको रोसाना नमा से के रेबेले के मौविलात्रा, ओ राबा सोखो राबा लेके रेखे सोथो नाका राबा लेके मौविलात्रा, ओ राबा सोखो राबा लेके रेखे सोथो नाका राबा लेके मौविलात्रा, ओ राबा सोखो राबा लेके रेखे लेके मौविरासाना नामा से के रेबे लेके मौविलात्रे, ओ राखा सोको राबा लेके मौविरासा नाना नमा से के रेबे लेके मौविरासा, ओ राखा सोको राबा लेके मौविरासा नाना नमता लेके मौविलात्रे, ओ राबा सोको राबा लेके मौविलात्रा। ओ पवित्र प्रभु हम तुझे पुकारते, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपके बिन हमारी भलाई कहीं नहीं है। मेरे परमेश्वर प्रभु पिता, हम आपके नाम को दंडवत करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा को करते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र खुदा हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर प्रभु, अपने हर हालात के अंदर प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े खुदा हैं परमेश्वर, आप महिमा से भरे हुए परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आप हमारी अगुवाई को करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, मैं अपने लोगों को लेके आपके पास आती हूँ प्रभु, अपने स्पिरिचुअल परिवार को लेके आपके पास आती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आप फजल करें परमेश्वर प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों की लाइफ के अंदर आके ठहरे मेरे परमेश्वर प्रभु। और खुदावन खुदा, जितने जन इस समय प्रभु तेरी हजूरी के अंदर जुड़ रहे हैं परमेश्वर प्रभु, ऐ खुदावन खुदा तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इनकी अगवाही को करे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें सुरक्षा दे, तेरा आत्मा इन्हें सुरक्षा दे मेरे परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावन खुदा
तेरा बड़ा फजल अगवाही को करे मेरे परमेश्वर। ओ राबा सोखो ना खरा खस्से के रे बेले के मोविलात्रा। ओ पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर। ऐ खुदावंद यीशु प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावंद यीशु धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरी अद्भुत करुणा के लिए, तेरे अद्भुत फजल के लिए परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरी करुणा तेरा फजल जो हर वक्त हमें ढांपे रखता है परमेश्वर। मेरे प्रभु उस पनाह के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, जिस पनाह के अंदर आप हमें लिए रखते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे पंखों की पनाह के लिए परमेश्वर, तेरी सुरक्षा के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं अब्बा परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु जोरावर उस जलाली हाथ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हर वक्त तेरे लोगों के ऊपर बना रहता है परमेश्वर प्रभु। ओ पवित्र खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरे जिंदा नाम को सजदा करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। हम तेरे जिंदा नाम को सजदा करते हैं परमेश्वर पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। ऐ पवित्र खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। पिता तेरी सुरक्षा को बोलते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरी सुरक्षा एक एक की लाइफ के ऊपर आए प्रभु, एक एक शहर के ऊपर आए परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा तेरी सुरक्षा इस पूरे देश के ऊपर पिता, तेरी सुरक्षा ठहरे मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा तेरा बड़ा ग्रेस में प्रभु तेरा परमेश्वर जलाल अगवाही को करे परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावन खुदा मेरे अब्बा परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु पिता। बहुत ही आदरणीय महिमा के योग्य खुदा हम आपका थैंक्स करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। हम सारा आदर महिमा और जलाल यीशु मसीह आपके जीवित नाम को देते हैं। सुने दया से कबूल करें। आमेन आमेन। जोरदार तालियों से तारीफ करें जिंदा खुदा की। धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी। कलीसिया आज किसी चीज़ से डरने का समय नहीं है। ये समय है प्रभु के साथ परमेश्वर की सामर्थ को पाने का। ये समय है उसकी परमेश्वर की हजूरी में बैठने का। ये समय है उससे उस ग्रेस, उस मसा को लेने का जो हमारे लिए बहाया गया है, वो जो हमारे लिए इस जगह के ऊपर भेजा गया है। उस जलाली हाथ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर वक्त अपने लोगों के ऊपर वे रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राबा संथा नाना नामा। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। मैं तेरी ही कला हूँ, मुझको तू संभालता है। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ
खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा यस लॉर्ड ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ 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 ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। प्रभु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, प्रभु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, पिता तेरा हाथ ऊपर है मेरे, पिता तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु 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 तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। बोले सभी जन, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद
केरे के सोतो नाना नमस्ते केरे बेले के मोबिलाता ura baso raba leke mobilatra ura kaso raba leke mobilatra ura baso raba leke mobilatra। सच में उसका सामर्थ्य भरा हाथ, उस सामर्थ्यशाली हाथ हमारे ऊपर है कलीसिया। उसके हाथ को जब हम पुकारते हैं कि यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, ये अपनी लाइफ के लिए आप प्रोफेसी को कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए भविष्यवाणी को कर रहे हैं कि यीशु तेरा सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ, तेरा महिमा से भरा हुआ हाथ आज मेरी लाइफ के ऊपर है, आज तेरी सुरक्षा मेरी लाइफ के ऊपर है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में कोई भी परेशानी क्यों ना हो रही हो, लेकिन तेरा फजल से भरा हुआ हाथ हर वक्त मेरे ऊपर है, तेरा सामर्थ्य मेरे ऊपर है, तेरा प्यार, तेरा ग्रेस हर वक्त मुझे संभाले रखता है, तेरा सामर्थ्य मुझे सुरक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये समा है कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में आके उसके उस ग्रेस को लेने का, उस सामर्थ को लेने का, जो परमेश्वर का ग्रेस इस जगह के ऊपर बह रहा है। ओ जीसस, ये अंत का समय है, ये चीजें होनी है, ये चीजें सब कुछ होनी है। ये वचन हमें पहले ही आगाह कर चुका है, ये बताता है वचन, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हर चीज हमें वाकिफ करवाता है कि हाँ अंत के समय में झगड़े होंगे, ऐसी चीजें होंगी, युद्ध होंगे, लेकिन इस युद्ध के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। क्या करें इस युद्ध के अंदर? प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से असर होगा, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली है, आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ेगी, आपकी प्रार्थना लोगों को सुरक्षा देगी, आपकी प्रार्थना लोगों को बचाएगी, आपकी प्रार्थना से बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करें इस प्रॉब्लम के अंदर प्रभु की हजूरी में जाएं, परमेश्वर से ग्रेस को मांगे, परमेश्वर की दया को मांगे, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसके वचन में लिखा है आपकी प्रार्थना बदल सकती है माहौल को, आपकी प्रार्थना बदल सकती है हर एक हालात को, आपकी प्रार्थना बचा सकती है किसी मरते हुए इंसान को, आपकी प्रार्थना बचा सकती है कलीसिया। आपकी प्रार्थना से असर होता है। अब समा बैठने का नहीं है, अब समा चुप हो के अपने घरों में छुपने का नहीं है, अब समा प्रार्थना में प्रभु के साथ मिलके एक युट होने का है, परमेश्वर के कामों को करने का है कलीसिया, परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के वचन को फैलाना है, परमेश्वर की महिमा को फैलाने का समय आ चुका है। आपकी प्रार्थना बदलाव लेकर आएगी, आपकी प्रार्थना से किसी की लाइफ बच जाएगी। उसने नहीं कहा कि मैं सिर्फ मसीहों को बचाऊंगा, कह रहा जो कोई उस पर ईमान करे वो बचाया जाएगा। हालेलुया। आपके द्वारा आपके रिश्तेदार बच सकते हैं, आपके द्वारा आपके दोस्त बच सकते हैं, आपके द्वारा आपके लोग, आपका गली, आपका मोहल्ला, आपका नगर बचाया जा सकता है कलीसिया। हालेलुया। अगर आप बिलीवर हैं, आप परमेश्वर को जानने वाले पर्सन है, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के लिए प्रार्थना करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है। तो अपने काम को कीजिए, ये समय है काम को करने का, अपने काम को कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने आर्मी के लिए प्रार्थना करें, जो दिन रात जाग रहे हैं हमारे लिए, वो जाग रहे हैं कि हम चैन से सो सके, अपने घरों के अंदर सुरक्षा को ले सके। ये परमेश्वर का माइटी फेवर आप लोगों की लाइफ के ऊपर हुआ है, परमेश्वर संभालते हैं। यीशु का हाथ हम सब के ऊपर है। अगर यीशु का हाथ हमारे ऊपर है तो उस सुरक्षा में लोगों को खींच के लाइए, उस सुरक्षा के अंदर लोगों को लेकर आइए, क्योंकि हम बच चुके हैं, हमारे ऊपर फेवर है उनको बचाने का, हमारे ऊपर फेवर है उनको छुड़ाने का। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है कलीसिया,
परमेश्वर ने हमें मसा किया है कि हम लोगों को छुड़ाएं, परमेश्वर के राज्य के अंदर उन्हें लेकर आए। क्यों लेकर आए? किस लिए लेकर आए? उनका धर्म बदलने के लिए नहीं, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। उन्हें परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए कि वो जीवन पाए और सदा का जीवन पाए। उनको जीवन देने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर के अंदर उन्हें लेकर आए। हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी के साथ काम को करें। परमेश्वर के वचन को फैलाएं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर के साथ ईमानदार होइए। ये समय, ये टाइम है परमेश्वर के वचन को फैलाने का। ये टाइम है अपने अंदर से उस दया को दिखाने का, जो प्यार खुदावंद ने आपसे किया उस प्यार को लोगों के साथ बांटने का। ये समय है, अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोगों के लिए खड़े हों, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के फेवर को उनके ऊपर मांगे। और जब आप मांगेंगे, वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। झगड़े, पता नहीं ये झगड़े कब खत्म होंगे, कब ये चीजें रुकेंगी, लेकिन आपकी प्रार्थना असरदार प्रार्थना है। बहुत चीजें सेव कर लेंगे आप लोग, बहुत सारी चीज़ों को सेव करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बचा लेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय को बिताएंगे। ये समय परमेश्वर ने आपको इनॉइंट, परमेश्वर ने आपको मसा ही इसलिए किया है कि हम लोगों को बचाएं, हम लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं और परमेश्वर के राज्य के अंदर उन्हें लेकर आएं। कलीसिया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने देश के लिए। आप कहीं से भी बैठे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप जुड़े हैं, कहीं भी आप सुन रहे हैं, अगर ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपके देश को आपके जरिए बचाना चाहते हैं। आपको परमेश्वर ने उस जगह के ऊपर रखा है इसलिए कि आपके नगर का इलाज करे। उसका वचन कहता है कि आपको इसलिए वहां पर रखा गया कि आप, वो परमेश्वर उस नगर का इलाज करे। आप परमेश्वर का एक ऐसा हथियार है उस जगह के ऊपर, उस नगर के ऊपर, जिस जगह के आप, जिस नगर से भी आप हमें देख रहे हैं, जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं, परमेश्वर उस जगह से आपको आपके घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपके द्वारा आपके नगर का इलाज करना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को समर्पित कर दीजिए। अब टाइम आकर बैठ के चले जाने का नहीं है, अब बैठने का, परमेश्वर की गाइडेंस को लेने का और परमेश्वर के ग्रेस को बांटने का समय आ गया है। तो परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर की हजूरी को मांगे। जहां पर आप काम नहीं करते वहां पर आपकी प्रार्थनाएं काम करती हैं। आप अपने पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपने जोर से सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपनी ताकत से काम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा, आपके जरिए, आपके नगर के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके देश के अंदर काम करना चाहता है। तो उसे काम करने दें, क्योंकि जब वो काम करेगा तो हर चीज अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, हर चीज सेटिंग में आनी शुरू हो जाएगी। दुश्मन का चलाया हर हथियार निकम्मा होगा। परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका हाथ हम पर है, उसका हाथ हम पर है, उसका जोरावर हाथ, उसका जलाली हाथ हम लोगों के ऊपर बना हुआ है। कलीसिया, तो उस हाथ के ऊपर, उसके ऊपर फुल ईमान करें, पूरा ईमान करें, पूरा भरोसा उसके ऊपर रखें। परमेश्वर तू मुझे छुड़ाता, तू मुझे आजाद करता, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखता है। परमेश्वर तूने मुझे इसलिए नियुक्त किया कि मैं बचूं और लोगों को बचा सकूं, मैं लोगों को तेरे पास लेकर आ सकूं। परमेश्वर आज लाइफ को बदलना चाहते हैं आपके जरिए। यह टाइम है अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। यह टाइम है परमेश्वर को अपना आप
सौंप दे। परमेश्वर इन दिनों के अंदर प्रभु तू बहुतायत से मुझे इस्तेमाल कर। मैं बैठूंगा प्रार्थना में, क्योंकि मेरी प्रार्थना असरदार है, मेरी प्रार्थना लोगों को बचाती, मेरी प्रार्थना लोगों को बदल के रख देती है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे अभिषेक किया है। किस लिए अभिषेक किया? वचन में लिखा है यशाया के अंदर, उसका 61 चैप्टर उसकी फर्स्ट आयत के अंदर लिखा, कह रहा उसने मुझे मसा किया। किस लिए मसा किया? कि बंधुओं को छुड़ाऊं। बंधुओं को छुड़ाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे अनॉइंट किया है। किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं भाई, हर एक जन को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अनॉइंट किया। परमेश्वर ने मुझे मसा किया कि कोई भी जन नाश ना हो। वो हमें नाश से बचाता, सत्यानाश से, गड्ढे से निकालता है। कह रहा उसने अपना वचन भेजा। भजन सहायता में लिखा, कह रहा वो अपने वचन को भेजता और चंगा करता है। जब हम भजन सहायता को पढ़ते हैं ना, 107 की उसकी 20 आयत, कह रहा वो अपने वचन को भेज के चंगा करता और सत्यानाश के गड्ढे से निकाल लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है, और वो वचन जो वो कह चुका है कि वो निकालता है, तो वो इस सत्यानाश के गड्ढे से आपको भी निकालेगा। वो आपके घर को, आपके परिवारों को, आपके घराने को निकालेगा, आपके देश को निकाल लेगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। वो अपने वचन को रिलीज करता है, अपने लोगों के द्वारा अपने वचन को रिलीज कर रहा है। जब वो ये वचन आप तक पहुंच रहा है, मतलब परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करना जा रहे हैं। कलीसिया हम तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर को सौंप दीजिए। हम भजन सहायता 91 के अंदर पढ़ते, कह रहा जो परम प्रधान के शाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओ परमेश्वर आपको ठिकाना दे रहा है, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है, और आपके द्वारा लोगों को सुरक्षा देना चाहता है। अगर आप बच गए हैं तो अब बैठना नहीं है, लोगों को भी बचाना है। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। अगर आप बचे हैं तो ज़रूरी है कि आपके साथ का आपका पार्टनर भी बच जाए, ज़रूरी है आपके बहन भाई भी बच जाएं, ज़रूरी है कि आपका परिवार भी सेफ हो। अगर आप अकेले ही उस ग्रेस को, उस मसा को लेकर बैठ गए तो आप सेल्फिश हो रहे हैं। मत बनिए ऐसे। परमेश्वर के वचन को फैलाइए, क्योंकि आप तक भी मुफ्त में आया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप मुफ्त में ही बांट दीजिए, दे दीजिए लोगों को। जो ग्रेस आप पर आया लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी लाइफ भी बदल जाए, उनकी लाइफ भी सुरक्षा को ले। परमेश्वर कह रहा है हम वचन के अंदर पढ़ते हैं 91 के अंदर, उसके 4 आयत लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। कौन पाएगा? जो बैठा रहेगा, जो बैठा रहेगा। अगर आज आप बैठे हैं तो आपके ऊपर सुरक्षा है। अगर आप दूसरों को भी साथ में बिठा लेंगे तो उसको भी सुरक्षा मिल जाएगी, उसके ऊपर भी वो सुरक्षा, वो पंखों की आड़ आ जाएगी। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घरों का, आपके परिवारों को इलाज करना चाहता है भाई। वो आपके द्वारा आपके घराने को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो इस युद्ध के अंदर मर जाए, वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कोई भी जान नुकसान में जाए। वो आपको आज भी बचाने के लिए रेडी है, वो आज भी खड़ा है, कह रहा आ मेरे पास आ, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा। कह रहा वो मेरे निमित्त दूतों का आज्ञा देगा। किसके निमित्त? जो बैठा रहेगा, जो उसके पास आएगा, जो उसको अपना परमेश्वर करके जान लेगा। कह रहा वो तेरे निमित्त दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। अगर ये वादा खुदावंद आपके लिए कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी जिनको आप ये वचन दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी बचाना चाहते हैं। परमेश्वर जब आप उसको भी वचन देंगे कि भाई परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, परमेश्वर की सुरक्षा मुझ पर हुई है, परमेश्वर का बड़ा फजल हम पर हुआ है, तो ये फजल को बांटिए। जब आप उनको ये देंगे ना तो ये फजल उनकी लाइफ के अंदर भी ठहर जाएगा, उनकी लाइफ के अंदर भी ठहर जाएगा। भलाई करें, ये भलाई है परमेश्वर के वचन को फैलाना, ये भलाई है परमेश्वर के काम को फैलाना, ये परमेश्वर के वचन को देना, लोगों को बचाना, ये परमेश्वर का ग्रेस है। अगर आज आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर ये वचन आप तक पहुंच रहा है, तो ये परमेश्वर का माइटी फेवर है कि आप जिंदा हैं।
ये जिंदा है और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अगर आप जिंदा हो के परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं तो बैठिए मत, दूसरों को भी बांट दीजिए ताकि वो भी जीवित रहें और परमेश्वर का माइटी ग्रेस उनकी लाइफ के अंदर कार्य करे। कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस देश के लिए। हमारे जितने आर्मी ऑफिसर हैं, जितने जन इस देश को चला रहे हैं, परमेश्वर के ग्रेस को मांगेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। ओ राबा सोखो राबा लेखे मोविलात्रा, ओ राबा सोखो राबा लेखे मोविलात्रा, ओ राखा सोखो राबा लेखे रेखे सोथो नाखा राबा लेखे मोविरासा, ओ राखा सोखो राबा लेखे मोविलात्रा, ओ राखा सोखो राबा सेखे रेबे लेखे मोविलात्रा, ओ राखा सेखे रेबे लेखे मोविलात्रा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु पवित्र खुदा हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपकी महिमा करते हैं अब्बा परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु, और आपकी करुणा को परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों की लाइफ के अंदर बोलते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा आज के दिन तक आपने जीवित और सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा आपने संभाल के रखा परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार, मेरे लोगों को परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदा मेरे स्पिरिचुअल परिवार को परमेश्वर आपने संभाल के रखा, बचा के रखा परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। इन परिवारों को आपके लहू में छुपाती हूँ पिता, आपके लहू के नीचे रखती हूँ परमेश्वर। तेरी सुरक्षा को बोलती हूँ पिता, तेरा बड़ा ग्रेस, तेरा बड़ा मसा एक एक की लाइफ के अंदर काम करे परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावन खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है परमेश्वर। ऐ खुदावंद यीशु नासरी मेरे परमेश्वर प्रभु, हम सभी जन एक मन हो के परमेश्वर प्रभु मेरे खुदा हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा हम इस देश को आपके लहू में छुपाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा लहू लगाते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु जहां जहां मेमने का लहू लगा वहां से मौत भी किनारा कर गई परमेश्वर प्रभु। तेरा लहू जो सामर्थ्यशाली है परमेश्वर, जिस परमेश्वर लहू को कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकती परमेश्वर प्रभु। कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई अटैक परमेश्वर तेरे लहू को क्रॉस नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा मैं तेरा लहू परमेश्वर देश के ऊपर लगाती हूँ परमेश्वर, तेरे लोगों के ऊपर लगाती हूँ परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा तेरी सुरक्षा एक एक जन के ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु प्रभु हर आर्मी ऑफिसर के लिए प्रभु, हर एक आर्मी मेंबर के लिए परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा हर एक टीम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु तेरी सुरक्षा को तेरे लोगों के ऊपर बोलती हूँ प्रभु, इनके परिवारों के ऊपर, इनके घरों के अंदर प्रभु तेरी सुरक्षा उतरे परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे लहू का बाड़ा इनके घरों के ऊपर लगाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। ऐ खुदावन खुदा धन्यवाद करते अब्बा परमेश्वर कि तूने अपने लोगों को प्रभु मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर मेरे खुदावंद यीशु हमारे लिए खड़ा किया परमेश्वर, नियुक्त किया है कि प्रभु ये हमें सुरक्षा दे परमेश्वर। ऐ खुदावंद खुदा तूने इनको खड़ा किया है परमेश्वर प्रभु, इनकी सुरक्षा का जिम्मा हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे दूत इनकी अगुवाई को करे परमेश्वर, और खुदावंद खुदा हर वो चीज जो नुकसान करती है आग पकड़े यीशु के नाम में, इनके घर से, परिवार से, इनकी लाइफ से आग पकड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और खुदावंद खुदा तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी बदारी को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरी बड़ी बदारी आए, तेरी सुरक्षा ठहरे, तेरा जलाल एक एक जन की अगुवाई को करे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं अब्बा परमेश्वर प्रभु। प्रभु जितने जन इस समय प्रभु तेरी हजूरी के अंदर है प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु तेरे फेवर को, दया को मांगते हैं परमेश्वर। ऐ खुदावन खुदा तेरा अनोखा ग्रेस एक एक जन की अगुवाई को करे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ अब्बा परमेश्वर। तेरी हजूरी में आना परमेश्वर, जुड़ना और परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को अटेंड करना हर एक की लाइफ के लिए एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद हो यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। ये आज की प्रार्थना हर घर के लिए, परिवार के लिए, सेहत के लिए, घरानों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे। आमीन आमीन। सभी जन ऐसे ही प्रार्थना में जुड़ते रहिए, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ते रहिए। परमेश्वर का माइटी फेवर हर एक की लाइफ के अंदर कार्य करे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। जल्द मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।